तो इसमें क्या है कि आप जितने वर्ष का निकालेंगे उसी हिसाब से आप इसको करेंगे। तो यहाँ क्या है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप निकालें, जो कि इसमें इलस्ट्रेशन में दिया गया है, तो आप देखिए 4 क्वार्टर में आप देखिए सबसे पहले हम ये निकालेंगे, यानी कि चूंकि 1 प्लस आर अपॉन 100 आप समझ गए होंगे, 1 प्लस आर अपॉन 100 105 अपॉन 100, जो कि डायरेक्टली आ जाता है व्हाट 1.05 की पावर 0। तो पावर 0 यानी कि अगर मैं पहले ईयर की बात करूं तो चूंकि मैंने एट द एंड ऑफ द पीरियड डिपॉजिट किया है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, इसलिए फिर सेकेंड 1000 इंटू, अब सेकेंड ईयर में जब बात करते हैं तो यहां आपको मिलेगा 1.05 की पावर 1। ओके, और यहाँ मोस्टली स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है कि आज हम सेकंड ईयर का निकाल रहे हैं, मैंने पावर 1 क्यों लिया है, यहाँ पावर 0 क्यों लिया है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि देखिए जब पहले साल के एंड में आप जब डिपॉजिट करते हैं तो उस साल में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा ना, तो यही कारण है कि वहां आ जाता है 0। जबकि अगर मैं यहाँ स्टार्टिंग में जमा करता, मंथ मीन्स ईयर की स्टार्टिंग में पैसा जमा करता, जैसे कि आरडी का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, तो वहां क्या होता है कि वहां आ जाता है स्टार्टिंग में, तो वहां आप सीधे 1 2 कर सकते हैं। तो चूंकि मुझे पहले साल में कोई इंटरेस्ट नहीं मिला इसलिए पावर 0, फिर दूसरे साल में मुझे एक साल का इंटरेस्ट मिलेगा पावर 1, फिर 1000 इंटू 1.05 की पावर 2, 1000 इंटू 1.05 की पावर 3 और 1000 इंटू 1.05 की पावर 4। ओके, मैं यहां लिखता हूं जिससे कि आपको क्लियरली चीजें दिख जाए। देखिए मैंने क्या काम करा है, 1000 को इंटू करा है 1.05 की पावर 0 से, फिर 1000 को मैंने इंटू किया है नेक्स्ट ईयर का निकालने के लिए 1.1, फिर नेक्स्ट ईयर का निकालने के लिए 1.05 की पावर 2, फिर नेक्स्ट ईयर का निकालने के लिए 1.05 की पावर 3, फिर नेक्स्ट ईयर का निकालने के लिए 1.05 की पावर 4। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब एट द एंड ऑफ द पीरियड अगर आप पे करोगे तो आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो कम मिलेगा एज कंपैरिजन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन डाउट की बात नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ क्या है कि यहाँ जो बुक में देखो इन सब चीज से आपको मतलब नहीं है, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सब चीज जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम से कोई भी लेना देना नहीं है। एग्जाम में पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर, दैट्स इट। कैलकुलेटर आपके पास है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये पता होना चाहिए। अब जब मैं चूंकि ये बात कहता हूं कि कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो सब कुछ लोग समझते हैं ये भी कोई बात बताने की है, कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसमें क्या बात है, उसमें भी बात बताने की है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब कुछ स्टूडेंट्स और कुछ बैंकर्स, कुछ मेरे फ्रेंड्स जब बुक्स के थ्रू पढ़ते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या दे रखा है। तो आपको ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने आपको एक नॉर्मली बताया है, फिर उसी कैलकुलेशन को उन्होंने फॉर्मूले द्वारा बताया है। तो इन्होंने क्या काम करा है कि हर वर्ष अगर आप निकालोगे भाई इस साल मुझे कितना इंटरेस्ट मिला, फिर यहाँ पहुंच के जब मेरा पैसा यहाँ हुआ तो कितना इंटरेस्ट मिला, फिर यहाँ मेरा पैसा हुआ तो कितना इंटरेस्ट मिला, फिर यहाँ मेरा पैसा हुआ तो कितना इंटरेस्ट मिला, फिर फाइनली जब यहाँ पहुंचा तो मेरे कितना इंटरेस्ट मिला। तो यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चूंकि मैंने पैसा एट द एंड ऑफ द पीरियड में दे रहा हूँ और 5वें साल में मैंने पैसा दिया, 5वें साल में विड्रॉल कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा वो एक तरीके से 4 वर्ष का ही मिलेगा। तो ये उन्होंने कैलकुलेशन किया है, तो 1000 इंटू 1.5050 है, 1 हो जाएगा। तो जो बुक में आपको कैलकुलेशन दिया गया है, ओके 1000, फिर इसको आप इससे इंटू करोगे तो 1050 आया। इस तरीके से जो उनका पूरा फ्यूचर वैल्यू आया हुआ है 5525 5,525.64। तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आपको इस कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये आपके एग्जाम से कहीं तक मतलब नहीं रखता। अब आपको जिस चीज से लेना देना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन करा कि बुक में जो इलस्ट्रेशन में आपको दिया गया है, जो आपको समझाने की कोशिश करी है वो ये चीज है। उन्होंने 1000 रुपीज का एग्जाम्पल लिया, जो कोई बंदा एट द एंड ऑफ द पीरियड जमा कर रहा है और उसको नॉर्मली अगर स्टेप बाय स्टेप निकाले तो इस तरीके से आता है कि पहले साल में इतना इंटरेस्ट, दूसरे साल में इतना इंटरेस्ट, तीसरे साल में इतना इंटरेस्ट, चौथे साल में इतना इंटरेस्ट, टोटल को मिला दिए टोटल फ्यूचर वैल्यू इतना आ जाएगा। अब यही चीज आपको एकदम से फाइंड करनी हो, क्योंकि ये तो 5 साल का है, 10 साल का हो सकता है, 20 साल का हो सकता है। तो 20 साल में तो आप कहां तक कैलकुलेशन करेंगे। तो वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एग्जाम में हो सकता है वो 20 साल का देते, तो 20 साल के केस में आपको कैसे कैलकुलेट करना है
उसके लिए हम आते हैं फॉर्मूले पे। ओके, तो यही चीज जो हमने निकाली है स्टेप बाय स्टेप, हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम फॉर्मूले द्वारा फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी की। ओके ओके, देन ओके, सो फ्यूचर वैल्यू की बात करें तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। ओके, तो फ्यूचर वैल्यू की बात करें, बहुत ही सिंपल सरल फॉर्मूला है, दैट इज एफ बी ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी ए अपॉन आर। ओके, 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1, a अपॉन आर इंटू 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1, दैट्स इट। कोई आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। a है, दैट इज कॉल्ड अमाउंट। ओके, a स्टैंड्स फॉर अमाउंट, r स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। करेक्ट। तो अब बुक में देखो, बुक में कई बार क्या होता है कि यहां स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये सी क्या दे रखा है। आप सिंपल से दे सकते हैं, लेकिन बुक में कुछ चीजें ऐसी दी होती हैं जिसे पढ़कर के इंसान और कंफ्यूज हो जाता है। तो कई बार कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये ए क्या है, वो सॉरी सी क्या है। तो सी कुछ नहीं है, जो अमाउंट की बात कर रहा है कि 1000 रुपीज 2000 रुपीज, वो है आपका C. Don't, it's better a upon r 1 plus r की पावर n minus 1, that's it. Okay, और यहां भी जो हमने किया है, ठीक है, इससे पहले वाली कैलकुलेशन में वो यही किया था कि 1 plus r की पावर n like that। तो फिर i क्या है, i कुछ नहीं है, i जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ क्या, एक तरफ तो वो उसी चीज को i से डिनोट कर रहे हैं, फिर उसी चीज को वो r से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है कि पढ़ने वाला और कंफ्यूज हो जाता है। मैं बुक की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बुकिश लैंग्वेज से हम चीजों को और चीजें ढंग से नहीं समझ पाते हैं। तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूं कि सिंपली आप समझिए a अपॉन r 1 प्लस r की पावर n माइनस 1। ओके, तो i मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहां उन्होंने ब्रैकेट में दिखाया, आप उसे बाहर भी ले सकते हैं, a अपॉन r 1 प्लस r। तो सेम फॉर्मूला है जो बुक में दिया है, इसको थोड़ा इजी मेथड में लिखा है, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो जाती है। ठीक है, या ओके, तो आप जो भी आपको दिया गया है आप यहां रख सकते हैं। अब जैसे मैं वही एग्जांपल लेता हूं जो 1000 का एग्जांपल लिया था। अब देखिए इस केस में क्या है, ये आपने लिख लिया होगा, a मींस क्या है, r मींस क्या है, n मींस क्या है। तो यही हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो हमारा एग्जांपल था जिसमें a था 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, दैट इज, हाँ एक चीज मैं आपको और क्लियर करूंगा कि देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% है। अब यहां नॉर्मली कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह लेते हैं हमेशा 5। यहां आपको 5 नहीं लेना क्योंकि हमें पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 5%, और 5% होता है 5/100, और 5/100 को जब आप सॉल्व करते हैं तो आता है 0.05। तो यहां आप हमेशा लीजिए 0.05। ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो आज चूंकि 5/100 होता है, 5% होता है, इसलिए मैं डायरेक्टली 0.05 लेता हूं। अगर होता है ये 10% तो मैं 0.10 लेता। प्लस 1 प्लस r की पावर n, तो सेम कि 1 प्लस 0.05 पावर n मींस नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप यहां देखें कि नंबर ऑफ ईयर्स जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 5 माइनस 1। ओके, तो अब बुक में आप देख सकते हैं, देखिए 1000 है। सो इन्होंने यहाँ क्या करा है, आप कैलकुलेटर आपके पास रहेगा तो कोई बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत की बात नहीं है कि कैसे कैलकुलेट करना है। आप 1000 को 0.05 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके,
मेरे पास इस समय कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन आप सीधे कैलकुलेटर से 1000 को 0.05 से डिवाइड कर सकते हैं और 1 प्लस 0.05 की पावर 5, ओके। चाहे आप 0.05 से 1000 को डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप 1000 इंटू 1 प्लस 0.05 माइनस 1, जब आप, अच्छा एक चीज और है कि हमें ये तो पता है कि चलिए ठीक है 1 प्लस 0.05 तो ये हो जाएगा 1.05 की पावर 5 माइनस 1, ओके। अब सवाल ये है कि चलिए यहां तो हमने करा 1 प्लस 0.05 मीन्स 1.05 की पावर 5 माइनस 1। अब सवाल ये है कि यहां तो पावर 5 है, तो ठीक है आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये 20 साल दिया होता तो फिर हम क्या करते? तो देखिए कैलकुलेटर में जो फंक्शन होता है उसमें आपको क्या करना है कि जब आप 1.05 इंटू 1.05 करेंगे, ध्यान से सुनने वाली बात है ये कि 1.05 इंटू 1.05 करके इक्वल दबाएंगे तो वो जो कैलकुलेशन आता है वो एक कैलकुलेशन मींस 1.05 इंटू 1। अब उसके बाद अगर आपको 5 साल का निकालना है तो आपको क्या करना है कि आपको 4 बार इक्वल दबाना है, यानी कि जितने साल का निकालना है उससे एक कम आपको इक्वल दबाना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपको बार बार इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से आपको ये चीज रिपीट कर दूं, जैसे मेरे को 1.05 की पावर 5 निकालनी है तो मैं क्या काम करूंगा 1.05 इंटू 1.05 इक्वल। अब इक्वल करके जो मेरी वैल्यू आई है मुझे बार बार उससे इंटू 1.05 नहीं करना, क्योंकि मैं एक बार निकाल चुका हूं। अब मैं जितनी बार इक्वल दबाऊंगा वो उतना आता रहेगा। अब मैं एक बार इक्वल निकालूंगा तो फिर वो क्या होगा कि 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05, ओके। फिर मैं एक बार इक्वल दबाऊंगा इस तरीके से। तो आपको क्या करना है कि जितनी बार आप इक्वल दबाएंगे, जैसे पावर 5 है तो उसमें दिखाता है 1 2 3 4 लाइक दैट। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप चूंकि जब कैलकुलेटर यूज करते हैं तो उसमें दिखाता है कितनी बार आपने इनटू करा है। आप कई बार भूल भी जाते हैं तो उसमें दिखाता है कि कितनी बार आपने उसको इनटू किया है। तो आपको बार बार इक्वल दबाना है, लेकिन ध्यान ये रखिए कि अगर वो 5 कह रहा है तो आप उसमें 4 टाइम्स ही करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप एक टाइम कर चुके हैं तभी वो आंसर आया है। तो क्या ये तो आपके पास कैलकुलेटर तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। मेरा बस इतना कहना है कि आपको बार बार इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 नहीं करना है। आपको कैलकुलेटर में सिर्फ इक्वल दबाना है। आपको जितनी भी वैल्यू पूछे 19 पावर 20 पावर 18 आपका आंसर आ जाएगा। तो 1.05 की पावर 5 माइनस 1, इसको पूरा हम जब सॉल्व करते हैं 0.05 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली 1000 इंटू 5.53 और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 5525.63। ओके, तो देखिए यहां मैं कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि कैलकुलेटर आपके पास रहेगा। बिना कैलकुलेटर को तो आपको सॉल्व करना नहीं है, जो मैं आपको बताऊं कि कैसे आप इसे और फास्टली कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर आपके पास रहेगा तो आपको सिर्फ कैलकुलेटर से करना है। मेरा सिर्फ मेन उद्देश्य आपको ये बताना है कि फॉर्मूले का आपको कैसे यूज करना है, कितना सिंपल फॉर्मूला है, किस तरीके से फास्टली आपको निकालना है। अगर वो पावर 20 दे रहा है तो आप बस 1.05 इंटू 1.05 करके इक्वल को आप दबाइए। उसमें 19 जब दिखाए, ओके, आप दबाएंगे तो उसमें दिखाएंगे कितनी बार आपने निकाला। तो 19 जब दिखाएगा इट मींस वो 20 बार आपने उसका निकाल लिया एकदम। अगर 25 है तो 24 तक आपको करना है, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिलहाल वो फॉर्मूला लगा करके हमने निकाल लिया। तो ये तो हो गया हमारा फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का ऑर्डिनरी एंटिटी। अब अगर मैं बात करूं प्रेजेंट वैल्यू, ओके, आप देख सकते हैं पेज नंबर 13 में आपको दे रखा है कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एंटिटी, ठीक। या तो देखिए इसमें क्या है कि पेमेंट पेड और रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड। तो इसमें चूंकि अगर ये पता करना है कि जो पैसा 5 साल बाद भविष्य में होगा उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है, उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो आप देखिए कि
जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वैल्यू उसकी कम होती जाएगी। ओके, जैसे जैसे, मैं फिर से आपको बता दूं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ओके, आज मेरे पास जो पैसा है 1 साल बाद उसकी वैल्यू वो नहीं रहेगी जो आज है, 2 साल बाद उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, 3 साल बाद उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, 4 साल बाद उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, 5 साल बाद उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि जब हम निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू तब हम करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू मैं बता चुका हूं कि वो कंपाउंडेड रहता है। और जब हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू तो हम क्या है ना, भविष्य से पास्ट में आ रहे हैं। तो जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं, जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो हम कहते हैं डिस्काउंटेड, और जब हम डिस्काउंटेड करते हैं हम इसे डिवाइड करते हैं। तो ये तो एक छोटी सी बात है। तो यहाँ फिर वो एग्जांपल ले सकते हैं, वही जो हमने एग्जांपल लिया था कि अगर कोई बंदा हर साल के एंड में 1000 रुपीज पे कर रहा है, तो उस केस में अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो वहां हमने क्या करा था कि हमने 1.05 से क्या किया था, इनटू किया था। यहाँ हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो 1.05, अच्छा चूंकि हम इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए आप पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5। ठीक, तो अब वही चीज है कि एट द एंड, क्योंकि मैं यहां एट द एंड ऑफ द पीरियड पैसा जमा कर रहा हूं, अब एट द एंड में जो मेरा पैसा होगा जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी। तो इसलिए इसमें पावर 0 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर साल पैसे की वैल्यू डाउन होगी। ठीक है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। ये तो सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप फालतू में ये सब चीजें समझने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट ना करें। इसमें आपको जो मोटा मोटा पढ़ना है और जो आपके एग्जाम में आने वाला है वो ये है कि क्या फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए ऑर्डिनरी एन्युटी का, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ऑर्डिनरी एन्युटी का, फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए एन्युटी ड्यू का, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एन्युटी ड्यू का। ओके, तो मैं सीधे सीधे आपको सीधे फॉर्मूला बताता हूं, उसका यूज कैसे करते हैं वो आपको बताता हूं, और आपका चैप्टर क्लियर, और आप आराम से 3 to 4 मार्क्स इजीली अर्न कर सकते हैं। तो देखिए यहां अंतर क्या है, अगर हम बात करें पीवी की, अगर हम पीवी की बात करें, पीवी ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, अगर हम बात करते हैं पीवी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है कि जो भी फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू किसकी, ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑर्डिनरी एन्युटी, डोंट कंफ्यूज इट। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी 1 + r की पावर n, दैट्स इट। कोई नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको तो पता ही है, आपने प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला याद करा ही है। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला था a/r × 1 + r की पावर n - 1। अब आपको कुछ नहीं करना, उसको 1 + r की पावर n से डिवाइड कर दीजिए, दैट्स इट। यानी कि हमें पता है कि अगर हमें पीवी निकालना है तो एफबी जो है हमारा वो a/r 1 + r की पावर n - 1, ये हमारा फॉर्मूला है किसका, फ्यूचर वैल्यू का। अब हमें अगर निकालना है प्रेजेंट वैल्यू तो हमें इसे डिवाइड कर देना है 1 + r की पावर n से, बस इतना ही करना है। अब अगर आप बुक में देखें तो कोई भी इंसान कंफ्यूज हो सकता है, इन्होंने अलग ही स्टाइल से लिखा है c × 1 + r की पावर n माइनस, अब वहां उन्होंने i लिया था, यहाँ r लिया था, तो कई बार क्या होता है कंफ्यूजन हो जाती है कि वहां i लिया है यहाँ r लिया है, क्यों, कुछ नहीं है, सेम सब चीजें हैं, बस उन्होंने क्या करा है कि 1 + r की पावर n से डिवाइड कर दिया है। तो आपको इतना ही करना है। आप अगर निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, चूंकि इसे याद रखना भी कोई बड़ी बात नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, पीछे जाना। ओके, भविष्य से पीछे जाना। तो हम डिस्काउंटेड कर रहे हैं, और जब हम डिस्काउंटेड करते हैं तब हम डिवाइड करते हैं। तो इसमें कोई कैसे याद रखा जाए कि साहब इनटू होगा, डिवाइड होगा, कब 1 + r की पावर n डिवाइड होगा, प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला याद रखें, a/r × 1 + r की पावर n, दैट इज, ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। अगर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। अगर प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं तो उसी फॉर्मूले में 1 + r की पावर n से डिवाइड कर देंगे। तो कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आप इसमें वैल्यू रख सकते हैं। पेज नंबर 14 में देखिए, सॉल्व करके उन्होंने दिखाया है, तो वही है, मैं वैल्यू रख के दिखा देता हूं आपको, लेकिन इतना आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो सिंपल वही है, 1000
मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि प्लीज r की जगह 5 मत रखिएगा। ये एक ऐसी गलती है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं, नॉर्मली बैंकर्स करते हैं। ओके, तो आप इसमें 0.05 लिखिएगा, आप 100 से डिवाइड करके वैल्यू लिखिएगा। 20% है तो 0.20, 10% है तो 0.10। ओके, ठीक है। 1 प्लस r की पावर n डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, दैट इज 1.05। सो वो कोई फायदा नहीं है कि 1 प्लस 0.05, डायरेक्ट आप लिखिए 1.05 की पावर n मींस 5 माइनस 1। यहां पर मत लिखिएगा, मैं आपको कैलकुलेटर में बता रहा हूं। यहाँ 5 इयर्स है तो 5 लिखिएगा। मैंने कैलकुलेटर में बताया है कि जब आप बार बार इक्वल दबाते हैं तो ऊपर आता है 2 3 4 5 6। तो अगर 20 बार निकालना है तो 19 पे रुक जाइएगा, जो 19 की वैल्यू होगी वही इसकी 20 की होगी पावर। 1 प्लस r 1.05 की पावर 5। बस इसको आप कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा 1000 अपॉन 0.05 इंटू, निकाल लीजिए आप मल्टीप्लाई। ओके, सो कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना से कोई फायदा नहीं है, आप इसको निकालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, जो हमने डिस्कस किया, वो ये डिस्कस किया कि अगर ऑर्डिनरी एन्युटी है, ऑर्डिनरी एन्युटी मींस जहां हम एट द एंड ऑफ द पीरियड पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, तो वहां अगर हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते हैं, a अपॉन r इंटू 1 प्लस r की पावर n माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर वही हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, बस 1 प्लस r की पावर n से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि a अपॉन r इंटू 1 प्लस r की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस r की पावर n। दैट्स इट, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है जिसमें आप अपना दिमाग खराब करें या फिर बहुत ज्यादा टाइम लें। अब सवाल आता है कि हम एन्युटी ड्यू कैसे निकालेंगे।